सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पित्ता में पथरी अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन हर शख्स को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जिससे उसकी मौजूदगी का शुबा या अंदाज़ा हो सके, क्योंकि अलामात के बगैर दुनिया में काफ़ी लोग इसका शिकार होते हैं। जदीद तहकीकात से मालूम हुआ है कि जिस्म में दाखिल होने के बाद चिकनाइयों और ख़ास तौर पर हैवानी ज़रिया से हासिल होने वाली चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पानी में हाल नहीं होता लेकिन सफ़रा में शामिल हो जाता है। जिगर जब सफ़रा बनाता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा भी मौजूद होता है जो मरकब की शक्ल में पित्ता में ज़ख़ीरा होता है। लेकिन जिगर की बाद बीमारियों में सफ़रा की पैदाइश का अमल गलत हो जाता है। यह भी मुमकिन है कि जिगर ने इब्तदा ही में कोलेस्ट्रॉल की इतनी ज़्यादा मकदार पैदा कर दी हो कि उसे मरकब में हल रखना मुमकिन ना हो सका, या मरकब के दूसरे अज्जा नाकिस होने की वजह से उसे हल पजीर ना रख सके। लेकिन पथरी बनाने में पित्ता का अपना किरदार भी अहम है। अगर वो तंदुरुस्त हो तो आम हालात में वो पथरी बनने ही नहीं देता। पित्ता अगर किसी वजह से सोजिश का शिकार हो जाए तो फिर सोजिश वाले मकाम पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि सोजिश यानी इत्तहाब मरारा के 90% मरीजों को सिर्फ सोजिश नहीं होती, बल्कि इसके साथ पित्ता में पथरियां भी होती हैं। तशखीस पथरियों में अगर कैल्शियम की ज़्यादा मकदार हो तो एक्सरे में नज़र आ जाती है, वरना उनकी तशखीस का बेहतरीन तरीका अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से ना सिर्फ पथरियों का पता चल सकता है बल्कि उनका सही साइज भी मालूम किया जा सकता है। अक्सर मरीजों को पित्ता में पथरी के बावजूद कोई तकलीफ नहीं होती। पथरियों की मौजूदगी का पता इत्तफाकन चलता है, इसलिए ज़्यादातर अलामात पथरी की वजह से नहीं बल्कि इनसे होने वाले मसाइल से होती है, जैसा कि नालियों में रुकावट की वजह से पित्ता में सोजिश, नालियों में रुकावट की वजह से लबलबा में सोजिश, बड़ी उम्र के मरीजों में पित्ता में कैंसर हो जाता है। पित्ता और छोटी आंत के दरमियान एक सुराख बनकर सफरा के खराज का बराह रास्त गलत रास्ता बन जाता है, जिसमें भी कोई पत्थर फंस कर रुकावट या फिर यरकान और पेट के अंदर दूसरे खतरात और हौदास के बायस हो सकता है। तिब्बे जदीद में जिस्म के इस हिस्से की किसी बीमारी का शाफी इलाज मौजूद नहीं। शदीद सोजिश के दौरान कै, बदहज़मी और मैदा की सोजिश, बुखार और दर्द का अलामात के मुताबिक इलाज किया जाता है, जबकि पथरी और मुज़म्मन सोजिश के लिए दर्द दूर करने वाली अदविया के अलावा और कोई हल मौजूद नहीं। पित्ता की हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन है। जिन लोगों का पित्ता निकाला जा चुका है वो उम्र भर बदहज़मी का शिकार रहते हैं। वो चिकनाइयाँ हजम नहीं कर सकते। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहमत की हुई अद्वियात में इंजीर पित्ता की बीमारियों के इलाज में बहुत अहमियत रखती है। निहार मुँह खाने से खून की नालियों में और पित्ता की नालियों से पथरियाँ और सुद्दे निकालती है। इंजीर पित्ता की सोजिश और पथरी के खिलाफ सबसे बड़ी पेशबंदी है। इसे खाने से चिकनाइयों के हजम करने में कोई मुश्किल ना होगी और ना ही कोलेस्ट्रॉल की कोई मिकदार जिस्म में जाकर खून की नालियों में जमकर दिल के दौरे का बायस बनेगी और ना ये जिगर से निकलकर पथरियां बनाएगी। इत्बाए कदीम में से इब्न सितार और अकबर आजदानी ने पित्ता की पथरी को तोड़ने के लिए इंजीर तजवीज़ की है। इनका नुस्खा मर्ज की माहियत के मुताबिक दुरुस्त और तजर्बात से हमेशा मुफीद पाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के जुमला अमराज के लिए जौ का दलिया जिसमें दूध और शहद मिलाया गया हो तजवीज़ फरमाया है। यह पेट की सोजिश के लिए इंतहाई मुफीद है। चूँकि इसमें चिकनाई नहीं होती, इसलिए हर कैफियत में ख़ास तौर पर इन मरीज़ों को जिनको मैदा में जलन की वजह से कै होती हो फ़ायदा देता है। जौ का दलिया पेशाब आवर है और पित्ता के मरीजों के लिए यह दलिया अजहद मुफीद है। यह खून की कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पित्ता की बीमारियों को पैदा करने में चिकनाइयों का बड़ा अमल दखल है। बीमार होने के बाद मरीज की ग़िज़ा में चिकनाई की मौजूदगी इसकी बीमारी में इजाफा का बायस होती है। ऐसे हालात में कोई ऐसी चीज़ जो बज़ात खुद चिकनाई हो
इससे बीमारी में इजाफा का इम्कान मौजूद रहता है। इस बुनियादी असूल की सदाकत के बावजूद इत्बाए कदीम ने जैतून का तेल इस्तेमाल किया है। हकीम नजम अल गनी खान इसके बहुत मुतरफ थे। जैतून का तेल पित्ता को सुकेड़ कर इसके सफरा को बाहर निकाल देता है। इस अमल में कई छोटी पथरियां बाहर निकल जाती हैं। तकरीबन 9 औंस जैतून का तेल मरीज को पिलाया जाए तो पथरियां निकल जाती हैं। जैतून का तेल एक ऐसी मुफीद चिकनाई है जो दूसरी चिकनाइयों को भी हजम करती है। इत्बाए कदीम ने पित्ता के सुद्दे दूर करने के लिए सिरका को बहुत मुफीद करार दिया है। बू अली सीना के एक नुस्खा के मुताबिक इंजीर को सिरका में भिगोकर खिलाया जाए तो पित्ते के मसाइल हल हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी को हर बीमारी में शिफा का मजहर बतलाया है। इत्बाए से पित्ते की पथरी निकालने वाली करार देते हैं। सुबह निहार मुंह शहद के शरबत के साथ कलवंजी 3 ग्राम खाना पित्ता की बीमारियों में इंतहाई मुफीद और मौसर है, क्योंकि तिब्बे जदीद में पित्ता की बीमारियों का ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। इसलिए बीमारी के इलाज में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर इस्तेफादा करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आराह से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।